आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आपको पता चल जाएगा कि ये कोई पंडित नहीं है, चोर है तुम को। क्या? चोर? मुझे पता था आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं होगा ना। ठीक है, ना करें तो सच सच के मुंह से सुन लेते हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे मंदिर में पिछले 6 महीनों से तुम्हारी जगह कोई और पंडित पूजा कर रहा था, हाँ या ना? हाँ। तुझे तेरे ही मंदिर से निकाला गया ना, आया ना? हाँ। तो पिछले 6 महीनों से कहाँ थे तुम? फोटोग्राफी का कोर्स कर रहा था। कहाँ? मुंबई। मुंबई में कहाँ? मुंबई स्कूल ऑफ फोटोग्राफी, मोशन जीनियस या फिर टॉकिंग पिक्चर्स? टॉकिंग पिक्चर्स। टॉकिंग पिक्चर्स में झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि टॉकिंग पिक्चर्स में ना सिर्फ मुंबई वालों को एडमिशन मिलती है, बाहर के लोगों को एडमिशन नहीं मिलती वहां पर। आप सही कह रहे हैं, पर मेरा एडमिशन इसलिए हुआ क्योंकि उनको मेरा काम बेहद पसंद था। और अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठी बोल रहा हूँ तो आप ये सब सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? यही देखने के लिए कि तू किस हद तक गिर सकता है। उन्हें तुम्हारा काम बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हें एडमिशन दिया। कौन थे ये लोग? किन्हें तुम्हारा काम पसंद है? क्योंकि मुंबई में टॉकिंग पिक्चर्स नाम का कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं। तो क्या कर रहे थे कोर्स? तुम कोई कोर्स वो सही करा था? चोरी की वजह से जेल में सड़ रहा था पिछले 6 महीनों से। इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए ना क्या कर रहा था? जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। इधर 6 महीने पहले अरेस्ट हुआ था। और मैं बता दूं आप लोगों को क्यों? क्योंकि जिस मंदिर में हृदय पंडित बना हुआ था ना, उसी मंदिर में एक सोने की मूर्ति चोरी हुई थी। और पता है वो मूर्ति कहां मिली? आपके प्रिय हृदय जी, जिसके हृदय में सिर्फ सच और श्रद्धा और संस्कार भरे हैं, उस हृदय जी के घर से। इसलिए पुलिस इसे पकड़कर ले गई और 6 महीने से अंदर सड़ रहा था। इसके बारे में पता लगाने मैं मथुरा भी गया, इसके घर। वहां पर पता चला कि इसे धक्के मारकर वहां से निकाला गया। लोग तो इसके चेहरे पर थूकते हैं। कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। सही बोल रहा है या गलत? बता, आया ना? तू इस घर में क्या करने है पता नहीं, लेकिन अब मैं तुझे छोड़ूंगा। राधा से शादी करेगा। छोड़ो इसे। चोर करेगा, पंडित के नाम पर चोरी करता है। हाँ, ये सब सच है। सच है? हम सब जानते थे। क्या? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको ये सब कुछ पता था? हाँ, हमें सब सच पता था। लता जी और उदय तो आपको सब सच बताना चाहते थे, पर हमने उन्हें रोका था। तो मोहन, अगर इस झूठ के लिए किसी को मारना है ना, तो हमें मारो, हम पर हाथ उठाओ। दादी, आप सच जानते हैं उसके बाद भी इसका रिश्ता आप राधा के साथ करा रही है। तो एक झूठे इल्जाम के लिए एक सच्चे इंसान को मना कर देते? जो भी इल्जाम इस पर लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। उसने चोरी नहीं की थी,
उसे फंसाया गया था। उस पे लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। मंदिर के ट्रस्ट वालों ने इसे फंसाया था क्योंकि वो मंदिर को हथियाना चाहते थे। और जिन लोगों के घर तुम गए थे ना, जिनसे तुम मिलकर आए थे, वो लोग भी इसमें शामिल थे। और उन लोगों ने मनगढ़ंत कहानी तुम्हें बता दी और तुमने उस पर विश्वास कर लिया, उसे सच मान लिया। आपको कैसे पता कि आप जो आप बता रही है वो बात सही है? मोहन बेटा, थोड़ी बहुत दुनिया तो हमने भी देखी है। माना कि तुम समाज में हमसे बहुत बड़े हो, मगर उम्र में हम तुमसे काफी बड़े हैं। तुम्हारी माँ के भी नहीं, उसकी माँ के भी उम्र के हैं। तो सच और झूठ का फर्क समझ में आता है हमें, छानबीन करने आती है हमें। उस मंदिर के श्रद्धालुओं से हमने छानबीन की, हृदय के बारे में पूछा, तो उन लोगों ने सिर्फ हृदय के बारे में बताया ही नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी की कस्में खाई। कहा कि सारी दुनिया झूठी हो सकती है, पर हृदय नहीं। झूठ के लाख पर्दे लगाए जाए, पर सच्चाई की रोशनी कभी छिपाए नहीं छुपती। बेचारा हृदय, एक तो उस पे इतने बड़े पाप का आरोप लगाया गया और निर्दोष होकर भी उसे जेल जाना पड़ा। मोहन बेटा, सब आपकी तरह पैसे के जोर पे अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर सकते। ये बेचारा तो एक साधारण सा इंसान है, ये क्या ही कर लेता, पर फिर भी जेल में रहकर इसने वो सब किया जो ये कर सकता था। जेल में रहकर भी इसने अपना धर्म और कर्म नहीं छोड़ा। जाइए, जाके जेल वालों से पूछिए, आपको सच का पता लग जाएगा। आप तो वकील है ना, आपकी तो बहुत पहुंच है, आप तो पता लगा ही सकते हैं ना। जाइए, पता लगाइए। एक मिनट, हम देते हैं आपको जेल का नंबर, आप खुद ही उनसे बात कर लीजिए। एक मिनट सर, नंबर दिखाना। चेक कीजिए। नंबर तो सही है। क्योंकि आपकी बात भी करा देते हैं, आपको सच का पता भी लग जाएगा